सड़क पर बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा। जो बारिशों का पानी है उसको स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम के तहत यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। सड़क की लाइफ को बढ़ाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर बेंचेस लगाए जाएंगे, ओपन जिम बनाया जाएगा, लैंडस्केपिंग की जाएगी। ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट के हैं। अपनी नौयत का तर्ज तामीर का ये शाहकार होगा। मजमूई तौर पर 18 पार्किंग स्टेशन होंगे जहाँ पर 830 गाड़ियाँ पार्क की जा सकेंगी। इस सड़क पर मजमूई तौर पर 260 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। मुल्तान की पहचान को उजागर करने के लिए मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो इनक्लेव का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। शहर औलिया मुल्तान की तरक्की का एक और नया बाब रकम होने को है। ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट के हैं। अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट क्या है, इसकी तफसीलात अगर हम आपको बताते चलें तो मुल्तान सईदांवाला बाईपास से सहू चौक तक 9 किलोमीटर तवील सड़क पर यह मुल्तान एवेन्यू बनाया जा रहा है। अपनी नौयत का तर्ज तामीर का ये शाहकार होगा। इस रोड पर दोनों तरफ में 3 लेन सड़कें बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर लिंक रोड बनाए जाएंगे, ग्रीन वॉक वेज बनाए जाएंगे। सेंट्रल मीडियन पॉइंट पर ग्रीन बेल्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसी तरह ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर दोनों अतराफ में पार्किंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। अगर हम सईदांवाला बाईपास से सहू चौक की बात करते चलें तो मजमूई तौर पर 18 पार्किंग स्टेशंस होंगे जहां पर 830 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। इसी तरह सहू चौक से सईदांवाला बाईपास आते हुए 4.5 किलोमीटर रोड पर 16 के करीब पार्किंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं जहां पर 760 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। इस सड़क पर मजमूई तौर पर 260 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। मेरे कैमरामैन तनवीर गिलानी अगर आपको ये मनाजिर दिखाते चलें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त भी तरक्याती काम जारी है, जहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जो बारिशों का पानी है उसको स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम के तहत यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है आरसीसी की मदद से, ताकि यहाँ पर ये वाटर स्टोरेज सिस्टम भी बन सके और इसके साथ साथ सड़क की लाइफ को बढ़ाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। सड़क पर बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा और यहाँ पर जो ग्रीन वॉकवेज बनाए जा रहे हैं वहाँ पर शहरियों को सस्ती सेहतमंदाना जो सहूलियात हैं, जो तफरी है वो मैसर करने के लिए जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर बेंचेस लगाए जाएंगे, ओपन जिम बनाया जाएगा, लैंडस्केपिंग की जाएगी। बच्चों की तफरी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मैसर आएंगी। मुल्तान की पहचान को उजागर करने के लिए मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो इनक्लेव का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। अब तक की तफसीलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अप्रैल के आखिर में पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसकी डेडलाइन जो है वो 30 जून 2026 दी गई थी और 2 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जारी सारी है। इस प्रोजेक्ट में हॉर्टिकल्चर एजेंसी, CNW और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। ये बड़ी लागत से तैयार होने वाला जो मंसूबा है ये जदीद मॉडर्न ट्रैफिक कॉरिडोर के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर और इसके साथ साथ यहाँ पर बिज़नेस हब बनाए जा रहे हैं ताकि मुल्तान शहर की तरक्की हो सके और यहाँ पर इंटरसिटी और सिटी में आने वाली जो ट्रैफिक है उसको अलग किया जाएगा। जो हाउसिंग सोसाइटी अतराफ़ में है वहाँ की ट्रैफिक को अलग करने के लिए लिंक रोड है और मेन शाहरा से इनको अलग रखा जाएगा और ये 30 जून 2026 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर तजावुज़ात की हम बात करते चलें तो डिवीज़नल इंतज़ामिया कमीशन मुल्तान ने भी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला कौंसिल हुकाम को यह हदायत जारी कर रखी हैं कि कोई भी गैर कानूनी तामीरात या तजावुज़ात यहाँ पर कायम नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इसी तरह राइट ऑफ वे का ख्याल ना करने वाले दुकानदार या जो प्लाजा मालकान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।